नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का हमारा ये दूसरा रिवीजन क्लास है। हम आपको कई बार बोले हैं जब भी हम आपको रिवीजन करवाएंगे या एनालिसिस करवाएंगे तब पुराने क्वेश्चन ही एनालिसिस करवाएंगे, क्योंकि जो नए क्वेश्चन होते हैं ना वो अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ना के बराबर में पूछे जाते हैं, और जो पुराने क्वेश्चन होते हैं अक्सर वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना। और पुराने लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग। क्यों? या पुराने इंसान हो या पुराने क्वेश्चन हो, ध्यान तो कोई देता नहीं है जल्दी। लेकिन याद रखिएगा हमेशा पुरानी चीज़ें ही आपको बेहतर बनाएंगी। समझ में बात ना, इसीलिए हम आपको पुराने क्वेश्चन समझाते हैं। बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये एनसीईआरटी है तो आपको पता है कि हर क्षेत्र में एनसीईआरटी ही है, तो इसीलिए हम आपको एनसीईआरटी की पुराने क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक ना। और बिल्कुल सटीक एनालिसिस करवाते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। समझ में आई बात ना। तो देखते हैं हमारा दूसरा रिवीजन क्लास में कौन से क्वेश्चन है, कितने पुराने क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट कितने हैं। ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, तब आपको समझ में आएगा। ठीक ना। देखिए बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा गया है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, सिंपल बोर्ड है। क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो इसीलिए टाइम लगता है। ठीक ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे कब पूछा गया था? यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। ठीक ना। तो हो सकता है ये सीबीएसई बोर्ड में पूछ ले अब की बार, या तो आईसीएसई बोर्ड में पूछ ले, या तो बीपीएससी बोर्ड में पूछ ले। अदरवाइज ये किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक ना। क्योंकि देखिए घड़ी की जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना वो बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे जो हमारा है आर्मी का हो या पुलिस का हो, कोई भी, रेलवे, कोई भी हो, सब जगह ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक ना। और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक ना। बस आप ध्यान से देखना समझना, तब आपके लिए आसान होगा, अन्यथा आसान होने वाला नहीं है। ठीक ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको कई बार बोला हूं कि सबसे पहले जो है ना वो क्वेश्चन को समझा जाता है। ठीक ना। जिसने क्वेश्चन को समझा है वही हल कर पाया है, और जो नहीं समझा है वो फेल हो गया, सीधी बात है। ठीक ना। तो बोल रहा है एक घड़ी है, ठीक ना, जिसके मिनट वाली सुई, घड़ी में 3 सुई होती है, 1 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है, 1 सेकंड की होती है, 3 सुई होती है ना। तो जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई जो है उसकी लंबाई क्या दी गई है, सोल्यूशन में देखेंगे, सोल्यूशन में देखेंगे जो मिनट की सुई की लंबाई है, ठीक ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा लंबाई क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, जब लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी को हम मान लेंगे क्या, त्रिज्या। क्या मान लेंगे हम इसको, त्रिज्या, यानी कि आर मान लेंगे। ठीक ना। क्या है, 14 सेंटीमीटर मान लेते। क्या मान लेते हैं हम इसको, 14 सेंटीमीटर मान लेते। क्लियर ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए, कितने, 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक ना। तो 10 मिनट, याद रखिएगा जो हमारी मिनट वाली सुई होती है उसको 1 घंटा पूरा करने में कितना समय लगता है, 60, यानी कि कितना चक्कर लगाना पड़ता है, 60 चक्कर लगाना पड़ता है। ठीक ना। और 60 मिनट है, ठीक ना, 60 मिनट है तो उसको 1 घंटा बनने में 1 चक्कर लगेगा। ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सुई दी गई है उसको हमें 1 घंटा करना है, तो उस सुई को जो मिनट वाली होती है उसको हमें कितना घुमाना पड़ेगा, 60 बार घुमाना पड़ेगा, तब जाके 1 घंटा होगा। कितना होगा, 1 घंटा होगा। ठीक ना। तो यहां पे हम देखेंगे सुई द्वारा लगे चक्कर, यानी कि कितने होंगे, 1 घंटे में 1 मिनट, सॉरी 1 घंटे में 60 बार जो हमारा चक्कर लगेगा, यानी कि 60 मिनट होगा। ठीक ना। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में लगा चक्कर बराबर 1 मिनट में लगा चक्कर बराबर, जब 1 मिनट में तो 1 ही बार चक्कर लगेगा, क्यों, 1 मिनट में 1 बार लगेगा, तो 10 मिनट में पूछ रहा है, क्यों 10 मिनट में पूछ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जब 10 मिनट में लगा चक्कर बराबर, जब 10 है यानी कि 1 बार में 1 चक्कर लगेगा, तो 10 बार में 10/60 लगेगा, क्यों,
10 बार में 10/60 लगे, क्योंकि मिनट है तो उसको घंटा पूरा करने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है ना, जब अगर हमें मिनट में दिया गया है क्वेश्चन, अगर उसे हमें घंटे में करना है तो जितना मिनट दिया होता, मान लीजिए 10 दिया गया, 10 मिनट दिया गया है, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता तो हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक ना, तो इसको हम काटेंगे तो 6 बार, यानी कि 6 आएगा। क्लियर ना? तो इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं। ठीक ना, तो यही नियम हम इसको यहां पर लगाए हैं और अप्लाई किए हैं। ठीक ना, तो 10 मिनट में इतना हो जाएगा। क्यों? 10/60 हो जाएगा। क्लियर ना? 10/60 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जब बात की जाए त्रिज्यखंड की तो हम ऐसे ध्यान देंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला भी होता है। क्यों? फॉर्मूला भी होता है। तो अगर 10 मिनट की बात की जा रही है तो इसको हम काट देंगे। तो अब ये मान लीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, इंटू थीटा अपान 360। क्या होता है? थीटा अपान 360 होता है। क्लियर ना? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात की जाती है तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, जहां पर अगर त्रिज्यखंड की बात की जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है सूत्र। ठीक ना, ये दोनों ही सूत्र है, या तो ये लिखे या तो ये लिखे, बात एक ही होने वाली है। ठीक ना, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। या थीटा को मान ले, क्योंकि अगर यहाँ पे 60 दिया गया तो 60 मिनट के बारे में, यानी कि 60 हमारा हो जाए। यहाँ पे कोण जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा? 60 अंश का कोण बनेगा। क्यों? 60 अंश का कोण बनेगा तो 360 हमारा हो जाएगा। 360 गुणे पाई का मान 22 में कितना होता है? 7 होता है, गुणे आर। आर हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 यानी कि आर स्क्वायर, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक ना, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से 6 के 36, यानी कि 6 आ गया है, और 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो अगर हम इसको गुणा करके टोटल करेंगे तो 308/3। ठीक ना, 308/3 ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आई बात ना? यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बाकी तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। ये इसको काटेंगे, 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा। ठीक ना, 11 दूना 22, इससे कट जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा जो बनेगा यहाँ पर पॉइंट्स जो बनेगा, आंसर जो मेन आएगा वो 308/3 आएगा। ठीक ना, बाकी आप भी इसका गुणा कर सकते हैं। ठीक ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ही कर दिए तो यही सही है। ठीक ना, हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो हम काटा पीटी किए, बिल्कुल सटीक काटा पीटी किए हैं। ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 308/3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको कई बार समझाता हूँ, या आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, या एनालिसिस करवा रहा हूँ, या आपको हम सब्जेक्ट ही समझा रहा हूँ। ठीक ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझा जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तभी आप हल कर पाएंगे, अन्यथा हल कर नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है। समझ में आई कि नहीं आप सभी लोगों को? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है? जिसको समझ में आ गई है वो लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है, हाँ सही समझ में आ गया। ठीक ना, और शेयर भी कर देंगे। और जिसको ना समझ में आई है वो लोग क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे कि सर हमें समझ में नहीं आई है, और बाकी शेयर करना या ना करना ये तो उनकी बात है। ठीक ना, समझ में आई ना? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। ठीक ना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक ना, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, 2 वृत्त दिए गए हैं, एक ही वृत्त नहीं दी गई, 2 वृत्त दिए गए हैं। ठीक ना, इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं होंगी वो एक वृत्त की त्रिज्या होगी 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी 9 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हमारे पास 2 वृत्त दिया गया है। ठीक ना, एक वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे की जो त्रिज्या होगी वो होगी 9 सेंटीमीटर। क्लियर ना, ये हमसे बोल रहा है। ठीक ना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, जिसकी परिधि
इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक ना, इसमें से कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक ना, तो अब ये क्या कह रहा है, इसमें से जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है कि इन वृत्तों की, यानी कि ये जो वृत्त दिए गए हैं इनकी जो परिधि हो यानी परिमाप होगा, ठीक ना, इनका जो परिमाप होगा इन दो वृत्तों की, यानी कि आप यहां से समझिएगा, वृत्त की त्रिज्या हमने ज्ञात की है। ठीक ना, जो वृत्त की त्रिज्या आई है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। कहने का मतलब ये है, इनका जो योग होगा, इनका जो आंसर होगा उसी के अनुसार हमें इसको ज्ञात करना है। समझ में आई बात ना, ये चीज यहां से बोल रहा है। ठीक ना, तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो दो वृत्त दे गए, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या इसको एक R1 मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर, क्यों 19 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक ना, जब त्रिज्या की बात की जाती है तो यहाँ पे परिधि की बात है। ठीक ना, यहाँ पे परिधि है तो परिधि यानी कि 2πr होता है, परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, यानी कि क्या दिया गया है, एक 19 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक ना, तो हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर को हटा के इसको हम लिख सकते हैं πr इक्वल में इधर जाएगा तो गुना होगा, यानी कि तो 19 दूना 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी कि ये 38 हो गया। 2π को इधर कर देंगे, यानी कि r बराबर 38 पाई। कितना, r बराबर जो हमारा होगा एक 38, कितना होगा 38, यानी कि 38 पाई होगा। ठीक ना, हमने किसको माना है, सिर्फ एक परिधि को माना, यानी कि त्रिज्या, यानी कि पहली परिधि हमारी। ठीक ना, अब त्रिज्या 2 यानी कि दूसरी परिधि की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं त्रिज्या R2 यानी कि 9 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये भी हमारा 2πr बराबर 9 होगा। तो ऐसे r बराबर 9 दूना 18, यानी कि 18 पाई। कितना, 9 दूना 18, यानी कि 18 पाई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना, कितना होगा, 18 पाई होगा। अब ध्यान देते हैं, जब ये 18 पाई हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो परिधि की जाती है, ठीक है, अब देखिए जो परिधि दी जाती है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमें पहली परिधि की त्रिज्या मिल गई है 38 पाई, ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मिली है 18 पाई मिली, ठीक है, दो मिली, ठीक है। अब ये दो क्या हमारे हैं, ये दो वृत्तों की है जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या एक नई वृत्त बनेगी, क्या बनेगी, हमारी नए वृत्त की परिधि बनेगी, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप, ठीक ना, बराबर नए वृत्त की परिधि बराबर पुराने वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना। ऐसे लिखेंगे हम, दोनों वृत्तों की त्रिज्या पुराने वृत्तों की त्रिज्या, ऐसे लिख देते हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्या, ऐसे, ठीक ना। तो नए में बना है तो 2πr हो जाएगा, क्यों 2πr, क्योंकि बना है यानी कि इसका फॉर्मूला ही रखेंगे हम। तो दोनों वृत्तों की एक की मिली हमें है 38 पाई, ठीक ना, और दूसरे प्लस में करेंगे हम 18 पाई, क्यों, यही तो हमें मिला है ना, r बराबर। तो हम ऐसे करेंगे 2πr इक्वल, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक पाई को कॉमन करेंगे तो पाई हमारा एक बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 दूना 16 के 6, 4 1 5 56, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। पाई से पाई हमारा खत्म हो गया तो 2r इक्वल 56 मिल जाएगा। तो r बराबर 56/2 यानी कि 28, हाँ ठीक है 28, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला है, r बराबर 28 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है आंसर है। यानी अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए जो वृत्त की त्रिज्या मिली हमें है 28 है, कितनी है 28 है। अब ये जो 28 मिला हमें है, जिनकी परिधि यानी कि दोनों वृत्तों की जो परिधियां होंगी उनके योग के बराबर है, ठीक ना। यानी कि जो पहले वृत्त की परिधि है और दूसरे वृत्त की परिधि है, उन दोनों जो परिधियों का योग होगा उन्हीं के बराबर में है ये 28, ठीक ना। यानी कि ये जो इनके बराबर है, यानी कि परिधि का जो योग है वो 28 है, और ये जो त्रिज्या हमें मिली है वो भी कितनी मिली है 28, यानी कि 28 मिली है। समझ में आया कि नहीं आपको, आया ये क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही होता है, घुमा के पूछता है, ठीक ना। जब क्वेश्चन घुमा के पूछता है ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चीज वही है, जैसे कि हम आपको कई बार बोले हैं,
कि जैसे कि यूपी बोर्ड में पूछता है, ठीक ना, आईसीएसई बोर्ड में पूछा है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, बीपीएससी बोर्ड में पूछा है, अदरवाइज हर बोर्ड में पूछता है, तो सिर्फ भाषा का ही अंतर होता है। यूपी में हिंदी में पूछ लेता है, सीबीएसई में इंग्लिश में पूछ लेता है, ठीक ना, सिर्फ भाषा का ही अंतर होता है, क्वेश्चन वही होता है। समझ में आई बात ना। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मली से क्वेश्चन है, जो कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले। अगर पूछ लेगा 2 या 4 नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप बढ़िया रैंक से पास हो जाएंगे, ठीक ना। समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपना एक आध 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन और दिखा गया है बोर्ड पर, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है, या आप ये समझिएगा कि उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या दिया गया। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? क्षेत्रफल ज्ञात करना। कितना? पहले में क्या ज्ञात करना था? त्रिज्या का यानी कि परिधि ज्ञात करनी थी, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक ना। बस कुछ करना नहीं, फॉर्मूले का ही अंतर है। किसका है? फॉर्मूले का ही अंतर है। सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक ना। तो पहली त्रिज्या क्या दी गई है? त्रिज्या पहली मान लेते हैं हम r1, वही सेम चीज है। कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक ना, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है? क्षेत्रफल की, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पर अगर ये बात की जाए, ठीक ना, तो हमारा ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे की जाती है 8 सेंटीमीटर, या तो ऐसे हम मान ले, ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। तो बराबर पाई, यानी कि आर कितना दिया गया? 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। यानी कि पाई बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिल जाएगा, ठीक ना। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिल जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 64 पाई। कितना? 64 पाई, ठीक ना। अब उसी प्रकार से त्रिज्या R2 की बात की जाए तो R2 में क्या दिया गया? 6 दिया गया है, ठीक ना। तो फॉर्मूला वही लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर है, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर का यानी 6 के 36, 36 हमारा ये हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 पाई, ठीक है। कितना लिख सकते हैं? 36। यानी कि पहला क्या मिला हमें है? 64 पाई, दूसरा क्या मिला है? 36 पाई मिला है, ठीक ना। तो ये मिला है। तो उसमें क्या हमने किया था? जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें हमने ये किया था, जो नई परिधि बनेगी उसका व्यास, या हम ऐसे लिख दें नए वृत्त की परिधि बराबर, या उसमें हमने दूसरे वाले में देखा था, अब हम इसमें देखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो नए वाला यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल दोनों वृत्तों का, एक तो है 64 पाई प्लस 36 पाई, ठीक ना, ये दिया गया है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, इसमें से पाई को कॉमन करेंगे, पाई बाहर आ जाएगा, ठीक ना। फिर क्या बचेगा? 64 प्लस 36 बचेगा, ठीक ना। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारा? 64 में 36 को जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 हासिल बचाएगा, 6 3 9 1 10, यानी कि 100। आर बराबर कितना मिल गया? 100 मिल गया। लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर दिया, ठीक ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, ठीक ना। तो आर इक्वल रूट में 100, ठीक ना। तो इसका जो वर्ग करेंगे तो आर बराबर 10 मिल जाएगा। कितना? आर बराबर 10 मिल जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होगा? जो क्षेत्रफल हमें, जो त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, वो त्रिज्या कौन है? 10 है। कितनी है? 10 है। समझ में आई बात ना? यही वो क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन को हम हल करते हैं।
समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल दूसरा वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है। सिर्फ अंतर किस चीज का है? दूसरे वाले में परिधि था यानी कि परिमाप, इसमें है क्षेत्रफल। फॉर्मूले का ही अंतर, बाकी नियम सेम है। फॉर्मूले का ही अंतर है, बाकी जो हमारा नियम है वह सेम है। समझ में आई कि नहीं आई है आप सभी लोगों को? देखिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आई है, ठीक ना। इसको मिटाएं हम, चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं। अब ये देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये सबसे अलग है, ठीक ना। ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन हमारा सबसे अलग है, ठीक ना। उन्हीं को समझ में आएगा जो लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक ना। जो लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक ना। व्यास क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यानी कि चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, ठीक ना। अब देखिए किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, प्रत्येक पहिया यानी कि एक पहिया, यूं मान लीजिए कि अगर वो एक चक्कर लगाता है, ठीक ना, तो व्यास यहां पे सबसे पहले क्या दिया गया? व्यास दिया गया, ठीक ना। तो हम व्यास लिख लेते हैं। व्यास बराबर क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास यानी कि D1 ऐसे मान लेते हैं हम कि D1 हमारा दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला? यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक ना। तो प्रत्येक मिनट में यानी कि प्रत्येक चाल से चलिए तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया यानी कि एक चक्कर मान लीजिए। पहले 10 को हम माना था, जैसे घड़ी वाले में था तो हमें 10 का निकालना था, 10 मिनट में कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा, तो पहले हमने एक को माना था। इसमें भी हम क्या करेंगे? एक पहिए यानी कि एक मिनट में लगा चक्कर बराबर ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक मिनट में, क्या एक मिनट यानी एक पहिया, एक चक्कर, ठीक ना। एक चक्कर लिखेंगे ऐसे, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? पाई गुणे व्यास। क्या होता है? पाई गुणे व्यास होता है, ठीक ना। जब ये हमारा पाई गुणे व्यास होता है जिसको हम लिख सकते हैं पाई, यानी कि व्यास हमने क्या माना था? D1, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7 होता है। व्यास क्या दिया गया है? गुणे में करेंगे, व्यास दिया गया है 80 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। तो इसको हम काटा पिटी करेंगे तो गुणा करके, इसका गुणा करेंगे तो हम 1760/7 आ जाएगा। कितना? 1760। ऐसे हम डायरेक्ट इसका कर दिए क्योंकि इसका गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा, ठीक ना। इसका गुणा इसमें करेंगे हम 8 7 56, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 7 56 500, 8 7 56 560 हो जाएगा। फिर 560 का गुणा अगर हम 22 में करेंगे तो 1760/7 मिल जाएगा। टोटल कितना मिल जाएगा? 1760/7 मिल जाएगा, ठीक ना। अब तो ये रहा है एक चक्कर में चली दूरी, कितने में? एक चक्कर में चली दूरी, ठीक ना। तो अब यहां पे देखिए कार की रफ्तार क्या है? यानी कि कार की चाल बराबर, कार की चाल बराबर, ठीक ना। कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। जब ये घंटा की रफ्तार से है, अब इसमें व्यास में क्या आया है? सेंटीमीटर, ठीक ना। व्यास में क्या आया है? सेंटीमीटर है। तो ये किलोमीटर में, तो इसको भी हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। अब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 1 2 3 1 मिनट, ठीक ना। हाँ ठीक ठीक, क्लियर है। 1 किलोमीटर में होता है 1,00,000 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000, क्लियर। हाँ 5, क्लियर ना। यानी कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। कितना होता है? 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। थोड़ा मिस्टेक था, इस वजह से इसको क्लियर करने का था, ठीक ना। तो बाकी अब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? किलोमीटर में है, इसको हमने क्या कर दिया है? मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक ना। तो 66 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 66 गुणे 1,00,000, 1 2 3 4 5, ठीक ना। पूरे का बटा में, पूरे के बटा में यहाँ पे हमारा क्या है? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60, यानी कि ये कितना भागे कि हमारा 60 किलोमीटर, यानी कि ऐसे हम करेंगे, ठीक ना।
तो 60 हमारा हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 11 से यानी कि 11 छक्का 66, यानी कि टोटल इसका गुणा कर देंगे हम तो 1,10,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1,10,000। 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक, क्लियर? ठीक ना? यानी कि ये क्या मिला है, कार की चाल बराबर, ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 1,10,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,10,000 मिलेगा। ठीक ना? तो कार में 1 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है? 1 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है? 1,10,000। ठीक ना? ऐसे हम देखेंगे। ठीक ना? कार की चाल बराबर, यानी कि 1 मिनट में टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 1,10,000 हो जाएगा। ठीक ना? 1,10,000 हो गया तो 10 मिनट की बात की जाती है। 10 मिनट बराबर, 10 मिनट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो 10 बटा में 1,10,000, कितना? 1,10,000 हो जाएगा। क्यों? 1,10,000 हमारा हो जाएगा। इसका ऐसे गुना कर सकते हैं या तो भाग कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर हम यहां पर बात की जाए गुना की, ठीक ना, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 गुने 1,00,000, 1,10,000। ठीक ना? 5, तो टोटल कितना हमारा हो जाएगा? एक जोड़े यानी कि 11 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक ना? 11 लाख हमारा हो गया। क्लियर ना? 11 लाख हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना? जब हमारा 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाएगा? 10 लाख बार। ठीक ना? तो अब देखिए कुल चक्रों की संख्या, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी बटा में एक पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर। ठीक ना? हाँ, टोटल चक्कर, टोटल चक्कर तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 मिनट में लगाई गई दूरी बराबर बटा में हो जाएगा एक चक्कर, एक चक्कर। ठीक ना? यहाँ पे जो दिया गया एक चक्कर। ठीक ना? तो 10 मिनट में कितना में मिला है? 11 लाख। ठीक ना? 11 लाख। 11 लाख बटा में कितना है? 1760 बटा में 7 मिल जाएगा, तो इसको हम करेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 11 लाख, 11 लाख बटा में गुणे में 7 बटा में 1760। कितना? 1760 बटा में हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो हटेगा, तो एक जीरो यहाँ पर हटेगा, तो इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 77, यानी कि 7,70,000। ठीक ना? 7,70,000। ठीक ना? बटा में 1700 यानी कि 176। कितना? 176 मिल जाएगा। ठीक ना? तो टोटल अगर हम इसका भाग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 4,375, 4,375। ठीक ना? यानी कि यहाँ पर 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 4,375 चक्कर लगाएगा। कितना लगाएगा? 4,375 चक्कर लगाएगा। यही आपका है, क्या है? आंसर है। क्लियर ना? ना समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगता है कि बहुत लोगों को ना समझ में आया होगा। 1 मिनट मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक ना? यहाँ पे देखिए व्यास दिया गया है 80 सेंटीमीटर। ठीक ना? तो एक चक्कर में चली दूरी बराबर क्या हो जाएगा? व्यास गुणे पाई या पाई गुणे व्यास हो जाएगा। ठीक ना? तो पाई का मान कितना होता है? 22 बटा में 7 होता है। ठीक ना? व्यास कितना दिया गया? 80 दिया गया। ठीक ना? इसका हम गुणा करेंगे तो 1760 बटा में 7 मिल जाएगा। सेंटीमीटर में मिला है। किसमें मिला है? सेंटीमीटर में मिला है। तो कार की चाल क्या है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमारा किलोमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में लाएंगे। किस में लाएंगे? सेंटीमीटर में लाएंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम देखें यहाँ पे 66, जब गुणा करेंगे इसका तो 66 गुणे 1,00,000 बटा में 60 हो जाएगा। क्या होगा? बटा में 60 हो जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। ठीक ना? कितना हो जाएगा? 11 छक्का 66, हाँ इसको काटेंगे तो 11 लाख हो जाएगा। ऐसे होगा। कितना होगा? 11 लाख हो जाएगा, यानी कि एक चक्कर में, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है? टोटल चाल की दूरी कितना? 11 लाख हो जाएगा। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 का गुणा हम 11 लाख में कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे बढ़ जाएगा 11 लाख, 1,10,000। ठीक है? 11 लाख में हो जाएगा। क्लियर ना? तो अब 10 मिनट में लगी दूरी यानी कि कुल चक्कर बराबर 10 मिनट में लगी गई दूरी बटा में एक चक्कर, यानी कि ऐसे इसका गुणा कर देंगे हम, डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। इन दोनों को हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसका काटा पीटी करेंगे। ठीक ना? तो काटा पीटी करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4,375। कितना आएगा? 4,375 आएगा। ठीक ना? तो प्रत्येक यानी कि 10 मिनट में लगा चक्कर, यानी कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे? 4,375 चक्कर लगाएगा 10 मिनट में प्रत्येक पहिया।
समझ में आई बात ना? यही क्वेश्चन है और इसको ऐसे ही हल करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन जो है वो डगमगा जाता है, ठीक है ना? कहीं कहीं ना मिस्टेक तो हो ही जाती है, ऐसी बात नहीं है, सभी से होती है, हर विद्यार्थी से होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे ही हो गई है, सभी से हो जाती है। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना? चलिए अपना एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये जो हमारा दिया गया है 5वां क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछ ले, ठीक ना? अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो बिल्कुल जस्ट इसी का विपरीत कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा तो जरूर ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, ठीक ना? समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक ना? क्वेश्चन समझना, सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन समझना, ठीक ना? हम देखिए मान लीजिए कोई समुद्र है, ठीक ना? समुद्र है, जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा समुद्र प्रशांत महासागर, ठीक ना? तो मान लीजिए प्रशांत महासागर दिया गया है, ठीक ना? उसमें जल स्तर के नीचे, यानी कि नीचे समुद्र के अंदर, ठीक ना, चट्टानों को चेतावनी देने के लिए, ठीक ना, चट्टानों को चेतावनी देने के लिए, चट्टानों हो, मान लीजिए कोई मछली है, उसको चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस ऊपर लगी है, एक लाइट हाउस, ठीक ना? वो 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, ठीक ना, क्या बोला है, त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाती, ठीक ना? कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, समुद्र दिया गया है, ठीक है ना? समुद्र दिया गया है, ठीक है? इसके जल स्तर, यानी कि ये मान लीजिए ऐसे, ये सब हमारा क्या भरा है, जल भरा है, सपोज दैट मान लीजिए जल भरा है, ठीक ना? यहां पर एक लाइट लगी है, लाइट हाउस है, ठीक ना? क्या है, एक लाइट हाउस लगी है, ठीक ना? अब ये जो लाइट हाउस है ये कितने अंश का है, 80 अंश का कोण त्रिज्यखंड के रूप में बनाती है, ठीक ना? जहां तक यानी कि 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग जो फैलता, मान लीजिए यहां से हम इसको फैलाए हैं 16 यहां तक, मान लीजिए, ठीक ना, 16.5 किलोमीटर तक, इतना हिस्सा में ये क्या बोल रहा है कि एक लाल रंग फैल रहा है, ठीक ना? चेतावनी देनी है, ठीक ना? तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक ना? तो यहां तक तो फैल गया है, क्यों, यहां तक तो फैल गया है, यही हिस्सा बचा है ना, तो इन सभी में हमें क्या करना, फैलाना है, ठीक ना? तो यही हिस्सा हमें निकालना है कि कितना हिस्सा है ये, कितना हिस्सा है कि जिसमें लाल रंग का प्रकाश फैल जाए और चट्टानों को चेतावनी दी जा सके, ठीक ना? क्वेश्चन में यही बोला है। समझ में आया आपको क्वेश्चन ना? मैं आपको कई बार बोलता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना? अब देखिए जो दिया गया सबसे पहले हम उसको देखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए यहां पर क्या दिया गया, कोण दिया गया है, ठीक ना? कोण, कोण यानी कि थीटा बराबर क्या दिया गया है, 80 अंश का दिया गया है, ठीक ना? अब ये देखिए त्रिज्यखंड की जो त्रिज्यखंड में दूरी यानी कि लाल रंग का दूरी है वो कितना है, 16.5 किलोमीटर है, ठीक ना? तो त्रिज्यखंड में लाल रंग की दूरी, ठीक ना, तो हम ऐसे लिखेंगे लाल रंग की दूरी, ठीक ना, त्रिज्यखंड ऐसे लिखेंगे, त्रिज्यखंड बराबर कितना दिया गया है, 16.5 किलोमीटर दिया गया, ठीक ना? तो त्रिज्यखंड इसी को मान लेंगे त्रिज्या, क्या मान लेते हैं, क्या है, त्रिज्या, यानी कि आर बराबर दिया गया कितना है, 16.5 किलोमीटर दिया गया है, ठीक ना? तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना? तो क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहां पर, क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना? क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना? तो उस भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक ना? क्षेत्रफल निकालना तो पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसे सीधी सीधी बात है, ठीक ना? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बात की जा रही है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक ना? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला होता है, ठीक ना? ये फॉर्मूला होता है, अगर आप इसी के अनुसार रख दें तो थीटा यानी कि 80 अंश दिया गया, ठीक है, बटा में 360 कर देता हूं, गुणे
पाई का मान, देखिए जो पाई का मान होता है वो अक्सर 22/7 ही होता है। अगर हम इसका भाग करेंगे तो आएगा 3.14, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 3.14 रखा जाएगा गुड़े। और क्या हमारा यहाँ पर दिया गया है आर, तो आर दिया गया है, हम इसको क्या माने 16.5, यानी कि 16.5 आर स्क्वायर है, तो 16.5 गुड़े 16.5 हो जाएगा, ठीक ना। 10 से 10 खत्म हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अगर हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे 1709.73 बटा में कितना आएगा 9 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। ये इतना इसका आंसर आ रहा है, ठीक ना, इसका आंसर आ रहा है। अगर हम इसको भाग देंगे, अगर इसमें से इतना अगर हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये क्या मिलेगा, ये स्क्वायर में मिलेगा, ठीक ना, किलोमीटर स्क्वायर में मिलेगा। क्योंकि अगर हम 9 से भाग करते हैं 1709 में, ठीक ना, 0.73 में अगर हम इसका भाग करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 189.97 मिलेगा, ठीक ना, यानी कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। हमें ये जगह प्राप्त हो गई है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक ना। वो कितनी जगह है 189.97 किलोमीटर, ठीक ना, अप्रोक्स मान के चलिए 190 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना, 97 या 190 किलोमीटर स्क्वायर अप्रोक्स मान के चलिए, लगभग नहीं यही हमारा होगा, ठीक ना। लेकिन हो सकता है आंसर हमारा यही आ जाए, इसको भाग करने पर तो हमारा यही आंसर आ रहा है 189.97, ठीक ना, आंसर तो यही आ रहा है। लेकिन अप्रोक्स मान के चलिए आप लगभग में कि 190 किलोमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आया आप सभी लोगों को ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, क्वेश्चन जो हमारा है वो ऐसे ही पूछता है। अगर आपको ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन, ठीक ना, तो हम आपको फिर एक बार समझा देते हैं, ठीक ना। देखिए कोण दिया गया, सबसे पहले जो चीजें दी गई उसको हम नोट कर लेंगे। कोण दिया गया कितना है 80 अंश दिया गया, ठीक ना। लाल रंग की दूरी की त्रिज्यखंड कितनी दी गई है 16.5 किलोमीटर दिया गया है। अब इसी त्रिज्यखंड को हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या, क्या मान लेते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो गई 16.5 किलोमीटर हो गई, ठीक ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो कंफर्म फॉर्मूला है, ठीक ना। थीटा यानी कि 80 दिया गया 80 रख देते हैं, 360 कर देते हैं, ठीक ना। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ठीक ना। अगर हम 22/7 का भाग करेंगे तो 3.14 मिलेगा, कितना मिलेगा 3.14 मिलेगा, जो कि हमने क्या रख दिया पाई का मान 3.14 रख दिया, ठीक ना। आर स्क्वायर, आर क्या दिया गया हमारा 16.5 किलोमीटर, यानी कि त्रिज्या तो हमने वही मानी है, तो आर स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, ठीक ना। अब इसको हम काटा पीटी करके लाएंगे तो 1709.73 बटा में 9 किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक ना। अगर हम इसकी भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा, जो कि हो जाएगा हमारा यही आंसर। और जहाजों को चेतावनी देने की जगह भी मिल जाएगी 189 किलोमीटर, जो हम चेतावनी दे सकते हैं जहाजों को। समझ में आई बात ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक ना। हम इसको हल किए कितने लाइन में, सिर्फ 2 ही लाइन में। अगर हम इसको लाइन से लिखने लगे तो सिर्फ 2 ही लाइन लगेगी इसको हल करने में, ठीक ना। तो क्वेश्चन बड़ा होने से आंसर बड़ा नहीं आएगा, ठीक ना। समझ में आई बात कि नहीं आई है। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बढ़िया तरीके से और भी समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा रिवीजन नंबर 2 में, ठीक ना। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।